हेलो एवरीवन, हाउ टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्वेश्चन पूछ दिया इंग्लिश में, और इंग्लिश में उसका आंसर देना है साथियों। ओके, उसके बारे में मैं डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे क्लास में बने रहें। और यदि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट कर दें। ओके, तो चले साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ओके, तो क्या है साथियों, देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, किसी व्यक्ति ने इंग्लिश से नेम पूछ दिया, यानी नाम पूछ दिया। ठीक है, अब उसको आंसर देना है इंग्लिश में, तो आप किस तरह से देंगे साथियों। ठीक है, क्या है, व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट में देंगे तो क्या है, आई एम रमेश भी बोल सकते हैं, या तो माई नेम इज रमेश बोल सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों, आई एम रमेश हो सकता है, या आप लिख सकते हैं आई एम रमेश, या माई नेम इज रमेश लिख सकते हैं। इस तरह से इट इज क्लियर। और आगे क्या है साथियों, मे आई हैव योर नेम प्लीज, कृपया अपना नाम बताएं। इट इज क्लियर। इसके लिए भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो इसका आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या है पहला आंसर, आई एम रमेश, या तो हो सकता है माय नेम इज रमेश। ये क्लियर हो जाएगा साथ में, इट इज क्लियर। नंबर 2 देखते हैं साथियों, हाउ आर यू, और यहाँ क्या है, हाउ इज एवरीथिंग। इसमें दोनों में डिफरेंस है साथियों। क्या डिफरेंस है, हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, और हाउ इज एवरीथिंग मतलब होता है कि क्या चल रहा है। इट इज क्लियर। तो इसका क्या जवाब देंगे साथियों, जैसे कोई व्यक्ति पूछ दिया इंग्लिश में हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, तो इसका इंग्लिश में क्या होना चाहिए, इसका आंसर साथियों आप बोलेंगे। इसके लिए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम फाइन बोलेंगे, और या तो आप बोल सकते हैं आई एम वेल बोल सकते हैं, या आई एम नाइस भी बोल सकते हैं। इट इज क्लियर। अब यहाँ पर क्या है साथियों, हाउ इज एवरीथिंग मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो क्या लिखेंगे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑल इज राइट। ऑल इज राइट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सब ठीक है, या बोलेंगे इट्स ऑल राइट, या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे साथियों, ऑल इट्स ऑल राइट। इस तरह से आप इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। इट इज क्लियर। नंबर 3 देखते हैं साथियों, नंबर क्या है, नंबर 3 क्या है देख लेते हैं, व्हाट इज योर फादर। इसका अर्थ हुआ कि आपके पिताजी क्या करते हैं, या तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पूछ दिया। ठीक है, व्हाट इज योर फादर, तो इसका इंग्लिश में आंसर किस प्रकार से देंगे आप, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए इसके लिए, माय फादर इज अ सिंपल फार्मर, और या तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप टीचर है तो टीचर भी लिख सकते हैं। इस तरह से माय फादर इज अ सिंपल फार्मर, या माय फादर इज अ टीचर लिख सकते हैं। इट इज क्लियर। उसी प्रकार से क्या है साथियों, देखते हैं नंबर 4 में क्या है, व्हाट डू यू डू, यानी आप क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप इंग्लिश में लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू डू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप क्या करते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम
फार्मर, मैं एक किसान हूँ, या आप एक स्टूडेंट है तो क्या लिखेंगे, आई एम स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। यानी जो आप मतलब कि जो ऑक्यूपेशन आपका जो पेशा है, धंधा है, ठीक है, उसी को आप इंग्लिश में बता सकते हैं। इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्या है नंबर 5 में, व्हाट डू यू वांट। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यदि चाहते हैं तो यस, और नहीं तो इसके लिए आप लिख सकते हैं नहीं। तो क्या लिख सकते हैं साथियों, नथिंग, यानी कुछ नहीं। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं। इट इज क्लियर। नंबर 6 देखते हैं साथियों क्या है, व्हाट हैपेंड यू, यानी क्या है साथियों, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। व्हाट हैपेंड टू यू मतलब तुम्हें क्या हुआ। अब इसका आंसर देना है आपको इंग्लिश में। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इंग्लिश में आप प्रॉब्लम बता सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं या दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसका आंसर नथिंग हो जाएगा। इट इज क्लियर। नंबर 6 क्लियर। मैं चाहूंगा कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहे होंगे। इट इज क्लियर। फिर नंबर 7 क्या है साथियों, देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग। इसका अर्थ हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आंसर में इंग्लिश में देंगे, ठीक है। यानी आंसर इंग्लिश में लिखेंगे आप, ठीक है। क्या लिखेंगे, या आंसर देंगे इंग्लिश में तो क्या देंगे आंसर, इसका हो जाएगा इंग्लिश क्या हो जाएगा साथियों, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में, आई एम प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा। आई एम प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इट इज क्लियर। नंबर 8 देखते साथियों क्या है, वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं, या यदि आपसे बड़े हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ रहते हैं। और छोटे हैं आपसे तो उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, जैसे आई लिव इन पटना, या किसी जगह का और भी नाम दे सकते हैं। आई लिव इन पटना, आई लिव इन रांची, आई लिव इन स्टेट झारखंड, आई लिव इन इंडिया। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इंग्लिश में। इट इज क्लियर। उसके बाद 9 नंबर क्या है साथियों, देखते हैं हु आर यू। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को क्वेश्चन किया कि हु आर यू मतलब तुम कौन हो। तो इसका शॉर्ट में हो जाएगा आंसर साथियों, क्या हो जाएगा, आई आम रमेश। क्या हो जाएगा, आई एम रमेश लिख सकते हैं। इट इज क्लियर। अब लास्ट नंबर देखते हैं साथियों 10 में क्या है, व्हाट डू यू वांट टू से। इसका हिंदी अर्थ होता है साथियों, तुम क्या कहना चाहते हो। यदि तुम कुछ भी कहना चाहते तो उसके लिए इंग्लिश में आप जवाब देंगे, आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यदि आपको इंग्लिश में नहीं देना है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं चाहिए तो आपको लिखना होगा नथिंग। यदि आप नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नथिंग लिखेंगे। तो प्लीज ये क्लास कैसा लगे, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। और मैं तुलसी सर, ठीक है, इसी प्रकार का अपलोडेड वीडियो पर डे लेकर आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में टॉकिंग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।